हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं कि अब हमारा मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है। एंड कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर देखेंगे तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही बहुत अच्छा फॉल आया था, क्योंकि हमें पता था कि दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। एंड हमारा बैंक निफ्टी डबल टॉप पैटर्न को ब्रेक किया था। जब उसकी नेकलाइन ब्रेक करी थी तो फॉल आया था। तो उस फॉल के बाद आज फिर से मार्केट ने कंटिन्यू किया है। अगर फिर से वन डे पे जाके देखेंगे तो मार्केट ने हमने यहाँ पे देखा था कि डबल टॉप बनाया था। उसके बाद जब मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक करी थी हमारी, तो कल मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। एंड मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप खुला था एंड गैप अप खुल के आज फिर शॉर्ट मूव आया। तो मार्केट कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली फॉलिंग में है, तो अब हो सकता है कि मार्केट एक सपोर्ट ले ले, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब सपोर्ट भी है। अगर आप ये देखोगे, ये लेवल हमारा 400-500 के आसपास हमारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट कभी भी गिरेगा तो स्ट्रेट लेवल में नहीं गिरेगा। मार्केट ने यहाँ पे नीचे फॉल किया था, उसके बाद एक साइडवेज गया था। साइडवेज जाने के बाद एक नीचे मोमेंटम किया है। अब एक सीधे मोमेंटम होने के बाद हो सकता है कि मार्केट सीधा गैप डाउन खुल जाए। अगर मार्केट सीधा सपोर्ट लेवल के आसपास, अगर 400-500 के आसपास खुलेगा, और 500 के आसपास हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जैसे 42,500, 43,000, जो राउंड नंबर्स होते हैं हमारे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। तो अगर मार्केट अगर सीधा कल गैप डाउन खुलता है और सपोर्ट पे आगे रुकता है तो एक रिवर्सल थोड़ा आ सकता है। मार्केट अभी भी शॉर्ट साइड है, ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव ही है, बट एक पुल बैक मार्केट को लेना जरूरी है। मार्केट एक स्ट्रेट मूव नीचे देता हुआ आ रहा है, बट अगर वो यहाँ पे सीधा गैप डाउन खुलता है तो एक उसको पुल बैक जरूर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट के फर्स्ट आवर में पहले वो थोड़ा साइडवेज हो जाए, फिर थोड़ा नीचे का मोमेंटम दे, बट उसके बाद एक सेकंड हाफ में हमारे एक रिकवरी हो सकती है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ थोड़ा क्लोज कर सकता है, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रेट मोमेंटम का फॉल आएगा नहीं। उसको पुल बैक लेना है, फिर हो सकता है फिर यहाँ पे कुछ टाइम पुल बैक ले, उसके बाद फिर से एक नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू करे, क्योंकि हमारा ट्रेंड तो चेंज हो चुका है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे नेकलाइन तोड़ी थी इसकी, तब से हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आने वाला ये हफ्ता, अगला हफ्ता भी हमारा नेगेटिव ही होगा, बट मार्केट स्ट्रेट वे में तो नीचे गिरेगा नहीं। अगर उसको नीचे भी जाना है तो उसको एक पुल बैक लेके नीचे जाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कुछ दिन वो साइडवेज बिताए। ये वीक हमारा फ्राइडे तक हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, उसके बाद नीचे फॉल कर दे, राइट। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो होगी, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट ओवरऑल साइडवेज चला जाएगा। तो आप जिस साइड भी ट्रेड लोगे तो ध्यान रख के लेना, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव ही है। नीचे के ट्रेड आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे, बट अब नीचे भी एक फॉल कर चुका है, तो एक सपोर्ट के पास आकर रुकेगा। तो अगर मार्केट बाय चांस अगर साइडवेज खुल के आपको मिल जाता है, तो साइडवेज अगर मार्केट खुल जाएगा तो आपको यहाँ सपोर्ट तक का शॉर्ट मिल सकता है। अगर इसको 1 आवर पे देखेंगे, अगर मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ एक बार, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर नीचे का मोमेंटम दिया, डायरेक्ट नीचे फॉल किया। एंड हमने बड़े लेवल पे देखा था कि 400-500 के पास हमारा एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये 600 पे भी हमारा सपोर्ट लेवल है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रेड मिलता है, अगर मार्केट कल साइडवेज खुलता है एंड साइडवेज खुल के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो जैसे मार्केट अगर 15 मिनट से चले, मार्केट ने यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया। अगर जैसी मार्केट साइडवेज खुल के थोड़ा साइडवेज जाएगा, यहाँ पे साइडवेज खुला है, थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, कंसोलिडेट करने के बाद इस लो को तोड़े, तो फिर आपको फर्स्ट हाफ में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो आपका 200 पॉइंट्स का मोमेंटम होगा। 800 से अराउंड आपको 600 तक का टारगेट मिल सकता है, बट ये आपका एक फास्ट मोमेंटम आएगा, राइट, क्योंकि अभी मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में है। बट उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक कंटिन्यूस फॉल करते हुए आ रहा है, तो उसको एक जगह सपोर्ट लेना पड़ेगा। एंड 600-500 ये हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे एक आगे पॉज सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री क्रिएट करो तो यहाँ पे अपना एग्जिट कर सकते हो। और फिर सेकंड हाफ में हो सकता है कि हमें इस लेवल से यहाँ पे आके रिवर्सल देखने को मिले, कि फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि मार्केट यहाँ नीचे गिरे, फिर सेकंड हाफ में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो फिर यही रेजिस्टेंस के पास जाएगा और यहाँ कहीं क्लोज कर सकता है। और अगर बाय चांस की मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि पहले आवर में दूसरे आवर तक साइडवेज चल जाए और उसके बाद ऊपर का मोमेंटम दे, राइट। अगर आपको इसके नीचे शॉर्ट जाना है, अगर आपको इसके नीचे कंटिन्यू करना है 600-500 के नीचे, तो आप ये वेट करोगे थोड़ा मार्केट एक बार कंसोलिडेट कर ले। अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा नीचे जा सकता है, बट कभी भी मार्केट स्ट्रेट मूव में गिरेगा ही नहीं, क्योंकि इतना फॉल कर चुका है। मार्केट डायरेक्ट नहीं जाएगा जब तक मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, कोई ज्यादा ही नेगेटिव न्यूज नहीं है, तब तक एक मार्केट बड़ा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉल नहीं देगा आपको। तो आप प्लान ये करो कि अगर मार्केट में कल आपको छोटे छोटे टारगेट मिले ना, छोटे टारगेट के लिए प्ले करना, क्योंकि अब हमें बड़े बड़े टारगेट अभी मिल चुके हैं। तो अगर वॉलेटाइल तो रहेगा मार्केट, तो अगर आपने इन 2 दिन में ये जो फॉल किया, अगर इसमें आपने पैसे कमाने हैं तो कल ट्राई करना, अगर थोड़ी कम क्वांटिटी से ट्रेड कर सको तो उससे करना। इससे क्या होगा, जो आपने अभी तक प्रॉफिट बनाया उसका वो प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके कल एसएल हिट भी होते तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपने जो विनिंग में ज्यादा पैसे कमाए वो सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, एंड इसी तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर हमें बाय ट्रेड के बारे में सोचना है, तो बाय ट्रेड तो वैसे हमें लेना नहीं है, बट अगर स्कैल्पिंग ट्रेड भी लें तो इसके ऊपर हमें एक ट्रेड मिल सकता है छोटा सा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर आप एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ तक ले दे सकते हो। ये भी हमारा अराउंड 200 पॉइंट्स हो जाता है, ये बहुत ज्यादा ही है।
तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ मिल सकता है, बट ध्यान ये रखो कि क्वांटिटी कम करो। जब भी आप ऊपर की साइड ट्रेड करोगे आपको ध्यान यही रखना कि क्वांटिटी कम हो, क्योंकि मार्केट अभी एक नेगेटिव साइड में है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो आपकी क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट ट्रेड मिलेगा तो शॉर्ट ट्रेड में भी क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि शॉर्ट मोमेंटम भी हमें एक मिल चुका है। तो शॉर्ट साइड लो या फिर लॉन्ग साइड लो, दोनों साइड आपकी क्वांटिटी अभी कम होनी चाहिए। एंड मार्केट अगर इसी साइडवेज में कहीं खुलता है, जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसके बीच में कहीं भी खुलता है, तो अगर रेजिस्टेंस को निकालेगा तो लॉन्ग साइड एंट्री मिल जाएगी, अगर सपोर्ट को निकालेगा तो शॉर्ट साइड मिल जाएगी। और अगर मार्केट सीधा गैप डाउन खुल जाएगा तो आपको शॉर्ट साइड ट्रेड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गैप डाउन में सारा टारगेट कवर हो जाएगा। तो अगर गैप डाउन नहीं खुलता तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो, या फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लेना है ना। ऐसे अगर निफ्टी को स्टडी करते हैं, निफ्टी को देखने से क्या पता लग रहा है हमें, निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ज्यादा फॉल किया है आज। क्यों? क्योंकि निफ्टी स्टार्टिंग से ही वीक था। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हमारा गैप अप खुला था, वो खुला था हमारा अराउंड हमारा 0.37-0.38% खुला था। एंड निफ्टी हमारा यहाँ पे देखेंगे आगे, एंड निफ्टी यहाँ से हमारा 0.2% खुला। तो मार्केट जो निफ्टी पहले से ही खुला है, निफ्टी पहले से ही कम खुला है। तो मार्केट में जो निफ्टी था वो पहले से ही वीक था, निफ्टी पहले से वीक था। तो उसने जैसे ही लो तोड़ा, हमारा एक सपोर्ट लेवल था, एंड जैसे इसने सपोर्ट तोड़ा उसके बाद रिटेस्ट करके इतना बड़ा फॉल दे दिया। बट बैंक निफ्टी थोड़ा उसका पॉइंट जो था वो थोड़ा गैप अप ज्यादा खुला था, तो उसको साइडवेज में यहाँ पे टाइम लग गया। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद इसने फिर रिटेस्ट लिया, एंड इसने अगेन ये जब सपोर्ट तोड़ा ये वाला, तो फिर बैंक निफ्टी में भी फॉल देखने को मिला। मार्केट में किसी भी आपको ट्रेड करना हो, निफ्टी ट्रेड करना हो या बैंक निफ्टी करना हो, अगर आप फिर निफ्टी भी ट्रेड करते हो तो उसमें भी ध्यान रखो कि जो ज्यादा वीक है वो और ज्यादा वीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हमारा अगर वीक दिख रहा है हमको, तो अगर हमें शॉर्ट साइड लेना है तो निफ्टी में हम प्लान करेंगे, राइट, क्योंकि निफ्टी पहले से वीक है। जो वीक है वो और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर लॉन्ग साइड ट्रेड लेना होता, अगर कोई पुल बैक हमें ट्रेड करना होता, तो हम बैंक निफ्टी में करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लेवल को सस्टेन कर रहा और उसने अपना प्रीवियस लो, ये जो वाला लो है हमारा, अभी तक नहीं तोड़ा। बट निफ्टी हमारा ये लो तोड़ चुका था, इसलिए हमें शॉर्ट साइड ट्रेड निफ्टी में ज्यादा अच्छा बना। एंड निफ्टी के मेजर लेवल्स देखते हैं कि अगर निफ्टी अपना लो तोड़ेगा तो कहां पे मिल सकता है। निफ्टी ने अभी अपना ये जो हमने सपोर्ट बात की थी कि मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, वो डायरेक्ट फॉल करके आ चुका है, राइट। बट अभी 19,000 पे से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, राइट, क्योंकि 19,000 हमारा एक राउंड ऑफ नंबर है, तो वहां पे जाके हमें एक सपोर्ट मिलेगा। तो 19,000 पे एक लेवल खींच सकते हैं। एंड अभी मार्केट 19,122 पे है। एंड अगर इसमें आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने फिर इसमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रेट मूव नीचे का दिया है, डायरेक्ट दिया। तो हो सकता है कि अब एक यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट करने आए, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, या फिर अगर गैप डाउन खुलेगा तो फिर हमारा फिर ट्रेंड निकल जाएगा, क्योंकि 19,000 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि 19,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो जाएगा। और जितने लोगों ने अभी भी स्विंग ट्रेडिंग में सेलिंग कर रखी थी उनके सबको प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो 19,000 के आसपास कहीं बुक करेंगे। जब तक कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो तो मार्केट 19,000 को इतना इजीली तोड़ेगा नहीं। तो अगर कोई भी आप ट्रेड होल्ड कर रहे हो और आपका 19,000 का टारगेट हिट हो जाता है, तो उस पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, या फिर अगर आपको होल्ड भी करना है, आपको लग रहा है और जाएगा, तो अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हो, आधी क्वांटिटी निकाल सकते हो और आधी क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड 1 आवर पे देखते हैं अब जाके। अगर 1 आवर पे हम आते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि मार्केट ने लास्ट में मोमेंटम तो दिया, नीचे नीचे आते हुए हल्का सा ऊपर जाके क्लोज हो गया, राइट। अगर 15 मिनट्स पे देखेंगे तो 15 मिनट्स पे क्लियर होकर दिखेगा हमें कि मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अगर मैं इसको 5 मिनट्स पे आपको दिखाऊंगा तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट करी है। एक छोटा सा मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे तो हायर लो का फॉर्मेशन किया है छोटे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे उसने एक पुल बैक लिया है, पुल बैक जैसे लिया उसको ब्रेक डाउन भी कर दिया। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, फिर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी खुलता है, और मार्केट पहले 5-10 मिनट में नीचे की तरफ निकलता है, जैसे ही सपोर्ट तोड़ेगा मार्केट, तो इस सपोर्ट के बाद सीधा आपको ये टारगेट मिल सकता है, सीधा 19,000 का। तो आपको अराउंड ये 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे लगेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो, जैसे ही मार्केट जहाँ पे ओपन होगा, अगर यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है तो कैंडल की पहली जो कैंडल होगी उस कैंडल के ऊपर जस्ट हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट ये प्लान कर सकते हो। एंड निफ्टी में अगर बाइंग साइड की बात करेंगे तो बाइंग साइड मोमेंटम हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि भी ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एंड अगर बैक ले देखेंगे भी तो यहाँ पे हमें मिलेगा इसके ऊपर, बट आपका टारगेट यहाँ पे बनेगा ही नहीं, ये छोटा सा टारगेट मिलेगा आपको जस्ट 20-30 पॉइंट्स का। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो इतने मोमेंटम में स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो कहीं से भी फॉल कर सकता है, राइट। अगर सीधा गैप अप खुल गया तो रेजिस्टेंस यहाँ से लेगा, तो आपको शॉर्ट ट्रेड, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट सीधा गैप अप भी खुलता है और गैप अप इस रेंज के ऊपर खुलता है, इस रेंज के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे मार्केट गैप अप में खुले और सीधा शॉर्ट का मूवमेंट आप देखें, आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिले या फिर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न मिले, तो अगर ऐसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं तो उन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस भी आपको छोटे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अब रीटेस्ट करने जरूर आएगा। मार्केट या तो साइडवेज करके नीचे जाएगा या फिर यहाँ से रीटेस्ट लेके नीचे जाएगा। तो अभी ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, तो अगर आपको ट्रेड लेना तो मोस्टली नेगेटिव साइड ही लो, शॉर्ट साइड ही ट्रेड प्लान करो। एंड कभी भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करो तो ध्यान रखा करो कि एट द मनी या फिर इन द मनी ट्रेड करो। अगर आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाओगे तो उसमें डीके में आपका प्राइस चला जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो हो सकता है डायरेक्ट मोमेंटम
ना दे, थोड़ा एक पुल बैक ले लेके जाए, क्योंकि मार्केट के अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस थे अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेंगे सारे। तो मार्केट में आपको शॉर्ट मिलेगा तो, बट वो थोड़ा सा हो सकता है कि साइडवेज होकर नीचे की तरफ जाए, तो यहाँ पे शॉर्ट लो, तो या तो इन द मनी लो या फिर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि अगर साइडवेज जाएगा मार्केट तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, इनको यूज करके आप कल मार्केट में देख सकते हो कि कैसे ये लेवल्स काम करते हैं, कैसे हमें एक्चुअल में प्लान करना होता है अपने ट्रेड को। क्योंकि अगर हम अपने ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे कि हमें कल एग्जीक्यूट करना है, क्या ट्रेड लेना है कल, तो हम प्रॉपर वे में कर ही नहीं पाएंगे, जस्ट हम जाके रैंडम ट्रेड ले लेंगे और हमारी गैम्बलिंग हो जाएगी। इसलिए हमें पहले अपने ट्रेड को प्लान करना होता है, फिर उसी प्लान को हम ट्रेड करते हैं। कि जैसे अगर हमने आज अपने लेवल्स बनाए कि ये लेवल्स है, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम ऐसे एंट्री लेंगे, अगर साइडवेज खुलेगा तो उसके बाद ऐसे एंट्री लेंगे, एंड गैप डाउन खुलेगा तो फिर हम इस तरीके से एंट्री लेंगे। तो ये तीनों सिचुएशन हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट तीन ही चीज कर सकता है, तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या साइडवेज खुलेगा। उन तीनों चीजों को हमें प्लान करना पड़ता है कि अगर उनमें से कोई भी चीज होती है तो उसमें उस सिनेरियो में हम कैसे ट्रेड लेंगे। सो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।